पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि सिमिलरिटी जो है तीन तरह से होंगे, ए, एस और एस। ए का क्राइटेरिया, ये कोरोलरी जो है डबल ए होता है। अब उस पर हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें है, हम लोग 9th में पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एंगल का बाइसेक्टर बेस को बाइसेक्ट करे तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। आज हम उसको पढ़ेंगे सिमिलरिटी के आधार पर। तो चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसका इस एंगल का बाइसेक्टर इसको भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल इसके बराबर हो और ये सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर हो। सपोज कीजिए ट्रायंगल ABC है जिसमें AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी BAD एंगल CAD के बराबर हुआ। और साथ ही साथ कहता है कि BD जो है वो CD के बराबर हो। ये दो कंडीशन है। तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि जो है ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है, यानी AB = AC। चलते हैं इसको बनाते हैं। तो आप ऐसा कर कीजिए कि आप पढ़े हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एंगल का बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को सेम उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसका इंक्लूडिंग साइड्स होता है, यानी कि सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, therefore AB by AD AC is equal to BD by DC। और ये क्यों हुआ? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाला सेगमेंट ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में वो कंटेनिंग साइड्स है एंगल को। तो बट अब आपको देखिए गिवन में क्या है, BD = DC, ये दिया हुआ है। दोनों तरफ DC से डिवाइड कर दीजिए, DC यानी ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे therefore, यहां पर आइए, AB by AC is equal to BD by DC, और इसको हमने 1 इक्वल किया है, ये हो गया 1। और इससे क्या मिल गया, AB = AC, यानी कि ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। बस क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, वो कहता है कि किसी ट्रायंगल के किसी एंगल को बाइसेक्टर जो है वो ऑपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में वो कंटेनिंग साइड्स को कर रहा है फॉर्म। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन अ ट्रायंगल divides the opposite side in the same ratio as the containing sides of the angle। ये है, उसी से कर दिए। तो ये जो है BD = DC आपको गिवन में है, BAD = CAD दिया हुआ था, यानी बाइसेक्शन हो रहा है। तो आपने क्या किया, BD by DC, दोनों तरफ BD = DC था, हमने दोनों तरफ DC से डिवाइड कर दिया, 1 आया तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें पुट अप कर दिया, इक्वेट कर दिया, और ये हो गया AB = AC, और AB = AC है कि हमारा पर्पस था। तो इस तरह से हम इसको एस्टेब्लिश किया, यानी कि हम ये देखें, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जैसे कि इस बार देखिए, इस बार क्या किया है, थेल्स थ्योरम दिया है, उसके साथ डिडक्शन दे दिया है। उसमें भी ये डिडक्शन में दे सकता है कि इसको एस्टेब्लिश कीजिए। अतः ये कोई जो है ध्यान में रखना होगा आपको। दूसरा एक और चलते हैं कि पिछले बार हम लोग देखे थे
कि थेल्स थ्योरम से ये एस्टेब्लिश करना था हम लोगों को कि ट्रेपेजियम का डायगोनल्स जो है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम उसी को सेम क्वेश्चन को सिमिलरिटी से करते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, अगर ये ट्रेपेजियम है और इसका ये डायगोनल है, इसका ये डायगोनल है, जो दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करता है, नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो प्रूव करना है कि ए ओ इज टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज टू डी ओ, ये प्रूव करना है। तो हम पिछले बार क्या किए थे, पिछले बार इसको थेल्स थ्योरम से एस्टेब्लिश किए थे, उसमें हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे ए बी के पैरेलल, और तब हम प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम लगा दिया। आज हम इसको सिमिलरिटी से चल रहे हैं बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल को इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल लिया। आप सिमिलरिटी के लिए हम डबल ए क्राइटेरिया लगा देते हैं। कोई ट्रायंगल अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो दोनों सिमिलर हो जाएगा, यही हम करेंगे। तो देखिए एंगल ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल DC है और AC ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इसमें लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा हम लिख लेते हैं यही एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर डबल ए से IA ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, सिमिलर हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। देयरफॉर AO इज टू CO is equal to BO is to DO, ठीक है, that is AO is to BO is equal to CO is to DO। तो ये प्रूफ हो गया, यानी कि पिछले बार हमको हम इसी को थेल्स थ्योरम से यूज प्रूफ किए थे और अभी हम सिमिलरिटी से प्रूफ किया इसको। बस केवल ये ध्यान रखना है कि दो एंगल हम ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं है, आप ये एंगल भी ले सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और AC और BD ट्रांसवर्सल का काम करेगा बारी बारी से। तो आपके एंगल सिलेक्शन पर निर्भर करता है ये। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। एक यह प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके पेरीमीटर्स का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। बेसिकली ये थ्योरम नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स रखते हैं। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। गिवन में रहेगा, क्या रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, सिमिलर है, स्टेटमेंट रहेगा कि प्रूव दैट द
ratio of the perimeters of two similar triangles is the same as the ratio of its corresponding sides. ये आपका स्टेटमेंट रहेगा। क्या रहेगा? रहेगा कि कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो उसके पेरीमीटर्स के जो रेशियो होंगे उसके बराबर होंगे, यानी दोनों प्रोपोर्शनली हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ABC ले लिया, एक DEF ले लिया। क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं इसीलिए साइज अलग अलग हो सकता है। हमने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, कोई जरूरी नहीं है दोनों, चूंकि पेरीमीटर्स अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ये आपके तो सेम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिफर हो जाए तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं डिफरेंट टाइप के। तो आइए तो लिखते हैं कि सिंस AB triangle ABC, since triangle ABC is similar to triangle DEF, तो क्या हो जाएगा तब? तो therefore AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. Correspondingly AB DE BC देख लीजिए, AB फर्स्ट सेकंड, DE इसका फर्स्ट सेकंड पॉइंट ले लिया, BC सेकंड थर्ड, EF सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, AC DF। करस्पॉन्डिंग जब कभी भी हम करेंगे, जब अगर ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे तो इसी तरह से उसको हम देंगे, करस्पॉन्डिंग प्लेस देंगे, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग प्लेस ले लिया है उसको हम रीअरेंज करेंगे। आइए इसको हम क्या करते हैं, चूंकि सब अलग अलग है इसको भी एक वैल्यू देते हैं, इसको मान लेते हैं K लेट। तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू K इंटू DE, BC इज इक्वल टू K इंटू DF एंड AC इज इक्वल टू K इंटू EF। BC उल्टा हो गया है, यहाँ EF होगा, यहाँ DF हो जाएगा, K इंटू DF। अब हम पेरीमीटर्स का रेशियो लेते हैं। नाउ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल DEF। पेरीमीटर्स किसे कहते हैं? याद कीजिए, किसी पॉलीगॉन के सभी साइड्स का सम उसका पेरीमीटर कहलाता है। The sum of all sides of a polygon is its perimeter. ओके, तो हम चलते हैं, चूंकि ट्रायंगल है तीन ही साइड होंगे तो हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC बाय DE प्लस EF प्लस DF। हमने पेरीमीटर का लिया रेशियो, अब वो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, AB बराबर क्या लिखे थे हम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो AB बराबर होगा K इंटू DE प्लस K इंटू EF, देख लीजिए 1 में, प्लस K इंटू DF बाय DE प्लस EF प्लस DF। हाँ, हमने बस क्या किया, AB, BC और AC को DE, EF, DF में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इससे सेम टर्म जो मिल जाएंगे तो कैंसिलेशन में इजी हो जाएगा। अब आइए तो हम सब में से ऊपर में न्यूमरेटर में क्या करते हैं, K कॉमन ले लेते हैं, सबसे K कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, DE प्लस EF प्लस DF बाय DE प्लस EF प्लस DF। अब तो आप दोनों को काट सकते हैं, आराम से काट दीजिए। बचा क्या, K, और K किसको माने क्या,
के माने थे करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन को। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। और यही आपका गोल था, यही आपको एस्टेब्लिश करना था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आप जिसको दे, हाँ न्यूमेरिकल्स में जो पूछेगा पेरीमीटर दे देगा, साइड्स गायब कर देगा। साइड्स दे दिया, पेरीमीटर पूछेगा, बस उसको केवल उसका वैल्यू निकाल देना।